प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत वजनदार और सही बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को अगर अपने अंदर भी आत्मसात कर लें कि आगे वालों के लिए भी ऐसा रास्ता छोड़ दें, इस संविधान को तहस नहस ना करें, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो तबाह करने पर उतारू हैं वो ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये आपको, जब आप जैसे व्यक्ति जो आप बोल रहे हो, मैं उसका बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ कि सही बात है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे बचा रहने दें। तैयार को लेकर लगातार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार नाराज हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि बीजेपी मुझे बंगाल में छेड़ेगी तो मैं देश भर में उनकी जड़ें हिलाकर रख दूंगी। देखिए, एसआईआर के ऊपर जिस तरह से, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस पैमाने के ऊपर जो बीएलओज हैं उनकी मौत हो रही है। मैं भी लगातार एसआईआर के लिए जो बीएलओ बैठे हुए हैं उनसे मिलना, जा करके कैंप लगाए हुए, कैंप के अंदर जाकर के देखा, बहुत दुश्वारियां हैं। मतलब व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि 4 तारीख तक कंप्लीट कर पाए, संभव ही नहीं है। सुबह 10, 8, 9 बजे बीएलओ आ जाते हैं और रात के 12 बजे तक बीएलओ बैठे हुए हैं। व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। और ये उसके बाद हालत है जब वॉलंटियर्स इतने लगे हुए हैं। अगर अकेले सिर्फ बीएलओ को ही करना हो तो फिर तो संभव ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से ममता केंद्र सरकार पर निशाना साधती है, आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है तो ममता बनर्जी कभी अलग रुख अपना लेती है, ऐसे में कांग्रेस के साथ उनको मिलकर खड़ा होना चाहिए? देखो भैया, इस लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस के अलावा कोई कर नहीं सकता। किसी में वो दम नहीं है, वो नहीं है जो मोदी के सामने खड़े होकर के बोल सके। राहुल गांधी के अलावा, राहुल जी के अलावा कोई मुझे नहीं दिखाई देता है, कोई भी नहीं दिखाई देता। ममता जी बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन राहुल जी का कोई वो नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात कर रहा है, सरकार की ओर से खड़ा रुख अपनाते हुए साफ उनकी बात को डिनाई किया गया, कैसे आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले? भाई, मैं तो ये देखता हूँ कि हमारी विदेश नीति का हाल ये हो गया कि कोई भी हमें धमका देता है। हमारी हालत ये हो गई कि कोई भी चलता हुआ हमें बजा करके चला जाता है। चाइना बता रहा है कि ये इलीगल सेटअप है। अब ये आपकी विदेश नीति का मजाक बनकर रह गया। हम कहाँ हैं, हमारी कहाँ हम विश्व गुरु हैं कि कोई भी हमारी बजा के जा रहा है?